हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.4 जिसमें हम अपना सीखेंगे कि कैसे विविक्त कर के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो मूल है वो वास्तविक होंगे या नहीं होंगे बिना सवाल को हल किए। अगर वो वास्तविक नहीं है तो हम सवाल को हल पूरा नहीं करेंगे, अगर वो वास्तविक है तो फिर हम आगे अपने सवाल को हल करेंगे। तो विविक्त कर में आपसे विविक्त कर जो आपका होता है जिसको हम दिखाते हैं d से, जिसका मान होता है b² माइनस में 4ac, और ये हमारी द्विघात समीकरण किससे आता है? द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c, यहां से हमें ये विविक्त कर मिलता है। अब इस विविक्त कर का मान क्या तो हमारा 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। ये तीन हमारे पास इसके केस बनते हैं। अगर आपका जो d है 0 से बड़ा है तो आप लिखेंगे मूल भिन्न, यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न व वास्तविक होंगे। इसके बाद आपके पास है, अगर आपके पास d जो है बराबर 0 है तो मूल आपके सेम होंगे, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, मूल बराबर व वास्तविक होंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। इन्हीं से हमारी पूरी एक्सरसाइज 4.4 हम करेंगे। तीसरा है, अगर d जो है छोटा है 0 से तो हमारे पास जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, और हम तभी अपना मूल निकालेंगे इसमें सवाल में जब हमारे पास वो वास्तविक हो, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं अब कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले सवाल में आपको बोला गया है कि आपके पास जो समीकरण दी हुई है द्विघात, इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये जो समीकरण है इसके मूल आपके पास वास्तविक है या नहीं है, इनकी प्रकृति हमें बतानी है। अगर ये वास्तविक है तो आपको उन मूलों को यहाँ पर, अगर इसके मूल वास्तविक हैं तो आपको उसके मूल भी बताने हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर पहले का हल है हमारे पास 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। यहाँ पर a है 2, b है हमारा माइनस का 3 और c है हमारा 5। तो हम यहाँ विविक्त कर निकाल लेते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रीमेंट बोला जाता है। यहाँ हम उसको d से दिखा रहे हैं, और आपके पास ये होता है b² माइनस में 4ac। तो b² है हमारे पास माइनस का 3, माइनस में 4, a है 2 और c है 5। तो ये बना 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 40। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो मान आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 31, यानी कि d जो है वो 0 से छोटा है। तो आप देखेंगे तीसरा पॉइंट बन रहा है, यानी कि मूल वास्तविक नहीं है। तो हम इसके अगर वास्तविक मूल नहीं है तो आगे सवाल नहीं करेंगे। इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 2 का पहले का दूसरा भाग जो है, जिसमें हमें समीकरण दी है 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ पर a है हमारा 3, b है हमारा माइनस का 4√3 और c है हमारा 4। तो यहाँ पर आपके पास जो विविक्त कर आता है d जो है d इक्वल टू b² माइनस में 4ac, वो आता है आपके पास माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस में 4, a है 3 और c है आपका 4। तो यहाँ से आपको मिलेगा 16 3 आपके पास 48, माइनस में 4 3 12 और 12 जोग 48, यानी कि यहाँ आता है d 0। तो मूल कैसे होंगे? इसके समान होंगे, मूल समान व वास्तविक होंगे। अब हम निकाल लेते हैं। मूल निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, माइनस b प्लस माइनस में b² माइनस 4ac, इसका वर्ग आपके पास वर्गमूल बटे में 2a।
या फिर हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी बटे में 2a। अब हम यहाँ पर अपना मान रख देते हैं। b आपके पास आ रहा है यहाँ पे माइनस का 4√3, तो माइनस का 4√3, बाहर आपके पास है माइनस, प्लस माइनस रूट डी आपके पास आया है 0 बटे में 2, a आपका आता है 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो मान आया वो आया 4√3 बटे में 2√3, 2 कैंसिल, यहाँ आ गया आपका 2, तो मान आपके पास आता है 2√3 बटे में 3। इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, तो यहाँ से √3 भी हमारा हट गया। तो जो इसके दो मूल आएंगे वो आएंगे 2 बटे √3। हमने लिखा था मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। आपको पता है कि जो समीकरण दी हुई है वो द्विघात है, तो हमें 2 मूल मिलेंगे उसके, और अगर 2 मूल मिलेंगे तो वो कैसे बताए थे हमने, समान होंगे। तो इसका मतलब 2 मूल कौन से होंगे, 2 बटे √3, 2 बटे √3। इसके बाद है हमारा तीसरा भाग, जिसमें आपसे यही पूछा गया है कि मूल वास्तविक है तो उसके मूल निकालो। तो हम यहाँ पर करेंगे, हल है हमारा पहले का तीसरा भाग, 2x की 2 माइनस में 6x प्लस का 3। यहाँ हम देखेंगे a है हमारा 2, b है माइनस का 6 और c है आपका 3। तो विविक्त कर आपका d जो आता है वो आएगा b² माइनस में 4ac। तो b² यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस में 4, a आता है 2 और c आता है 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 36 माइनस 24, तो आपके पास ये आ जाएगा 12। आपने देखा ये जो मान है वो किससे बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा। तो मूल जो है, मूल भिन्न व वास्तविक होंगे। तो इसके मूल निकालने का सूत्र हमारे पास था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a। तो हम रख देते हैं यहाँ पर हमारा मान, d आ रहा है माइनस का 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस √12 बटे में 2 गुणा में 2, यानी कि हमारे पास आ गया 6 प्लस माइनस 2√3, या फिर आपको पता है 12 को हम लिख सकते हैं 4√3 बटे में 4। 6 प्लस माइनस 4 का हम बाहर निकाल सकते हैं 2√3 बटे में 4। अगर हम 2 कॉमन ले तो ये आएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। तो 2 मूल हमें यहाँ से कौन से मिले हैं, एक तो मिला है x का मूल मिला है 3 प्लस √3 बटे 2, और दूसरा मिला है 3 माइनस √3 बटे 2। 2 मूल हमें भिन्न मिलने थे, वो ये मूल आए हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है कि आपके जो मूल है वो बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल अगर बराबर है तो आपको पता है d जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर k का मान क्या आता है। दूसरे सवाल में 2x की 2 प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0, और दूसरा इसका भाग दिया हुआ है kx x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0। हमें बोला गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करना है कब, जब मूल हमारे बराबर हो। तो मूल बराबर हमें दिया हुआ है, मूल बराबर आपको दिया हुआ है, तो मूल बराबर में आप लिखते हैं d बराबर 0। यहाँ पर a है हमारा 2, पहले भाग कर रहे हैं हम, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। तो यहाँ से d 0 के बराबर दिया, और d क्या होता है, b² माइनस में 4ac। b कितना है, k, तो k का वर्ग माइनस में 4 गुणा में 2 गुणा में 3। यहाँ से हमारा मान आता है 0 के बराबर दिया हुआ है, तो k² माइनस में 24 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं k बराबर 24 का वर्गमूल प्लस माइनस। आप देखेंगे यहाँ इसको हम लिख सकते हैं
प्लस माइनस 24 के अगर हम टुकड़े करें तो ये बनेंगे आपके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। आप देखेंगे 2 में से एक हमारा बाहर निकलता है, तो यहाँ पर इनके तो हमें मिल नहीं रहे हैं पेयर, सिर्फ 2 का मिल रहा है, तो 2 अंदर आके आपके पास 6। इसका दूसरा भाग है के, हम गुणा कर लेते हैं के एक्स की 2 माइनस में 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर 0। यहाँ पर ए आपका है के, बी आपका -2 के और सी आपका 6। मूल आपको बराबर दिए हुए हैं, तो आप लिखेंगे डी बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी है आपका माइनस का 2 के का स्क्वायर माइनस में 4, ए है के और सी है 6। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 के की 2 माइनस में 24 के बराबर 0। के अगर हम कॉमन ले, 4 भी कॉमन ले लें तो के माइनस में 6। यहाँ से हम लिख सकते हैं के बराबर, हमें पता है कि क्या तो आपका 4 0 है या के 0 है या फिर के माइनस 6 0 है। 4 0 हो नहीं सकता आपका, तो के बराबर 0 और दूसरा है या फिर के माइनस 6 बराबर 0। तो के 2 मान आपको मिले 0 और 6। ये आपका उत्तर है। इसके बाद हमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 का जो हल है, आपको बोला गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई है आपकी x मीटर और लंबाई है चौड़ाई की दुगनी, तो ये हो गई हमारी 2x मीटर। इसके बाद हमें बोला गया इसमें कि आपके पास दोनों का जो इस बगिया का जो क्षेत्रफल है वो आता है 800 मीटर स्क्वायर। बगिया का क्षेत्रफल जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है हमारा क्षेत्रफल, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x गुणा में 2x बराबर में 800। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2x की 2 बराबर 800। 2 से अगर हम इसको काटें तो ये बनेगा आपका 400, और 400 किसका होता है हमारा 20 का। 20 का वर्ग अगर हम करें तो वो आता है 400। तो x कितना आ गया प्लस माइनस में 20 वर्गमूल लेने पर। यहाँ लिख देते हैं हम वर्गमूल लेने पर। जब आपने वर्गमूल लिया तो आपके पास 2 हट जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 20। हमें पता है x क्या है यहाँ पर चौड़ाई। चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चौड़ाई जो लेंगे हम वो क्या होगी हमारी x बराबर, चौड़ाई जो है वो है 20 और लंबाई जो है वो आती है हमारी दुगनी है इसकी, तो इसका मतलब 2 गुणा में 20 यानी कि 40 मीटर। आप दोनों को गुणा करके देख लें आपके पास 800 आ रहा है या नहीं। 4 दूनी 8 यानी कि आपके पास यहाँ आता है 800। 20 और 40 की गुणा करेंगे तो आपके पास 800 आता है। तो इसका मतलब बगिया जो आपको पूछा गया था कि बगिया बनाना संभव है या नहीं है, संभव है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई ये होगी आपकी। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में आपसे बोला गया है क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। हम मान लेते हैं, चौथा सवाल है, माना एक मित्र की आयु, जो कि हम मान रहे हैं यहाँ पर x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु, दोनों की आयु कितनी थी आपकी 20 वर्ष।
दोनों की आयु का योग। तो यहाँ दूसरे की हो गई आपकी 20 माइनस में x वर्ष, इन दोनों का योग हो गया हमारा 20। इसके बाद हमें दिया गया है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मित्रों की आयु। तो 4 वर्ष पहले की बात की गई है, तो हम इनकी एज में से 4 माइनस कर देते हैं। पहले की जो आयु होगी वो x माइनस 4 और दूसरे की होगी 20 माइनस x माइनस 4। 4 वर्ष हमने घटा दिए, यानी कि मित्रों की आयु अब हो गई है x माइनस 4 और 16 माइनस में x। इसके बाद दिया हुआ है 4 वर्ष पहले जो उन दोनों की आयु थी उनका गुणनफल 48 था, यानी कि प्रश्नानुसार दोनों की जो आयु थी 4 साल पहले, उनका जो गुणनफल है वो था 48। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या मान आता है हमारा। 16x माइनस में 64 माइनस में x की 2 प्लस में 4x माइनस में 48 बराबर 0। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर, 16 और 4 20x माइनस में 132 बराबर 0। आप यहाँ माइनस अगर हम लेते हैं कॉमन, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 132 बराबर 0। आपने माइनस यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर a जो आता है वो आ रहा है मेरा 1, b आ रहा है मेरा माइनस का 20 और c आता है 132। तो विविक्त कर जब हम निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो आपके पास यहाँ आएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 132। ये आएगा आपका 400 माइनस में 528। तो ये जो मान आता है आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस का 128, जो कि आपका है 0 से छोटा। 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं है, और मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब इसका हल नहीं आ सकता, मूल वास्तविक नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि क्या निम्न स्थिति संभव है। नहीं, उनकी निम्न स्थिति संभव नहीं है। आप लिखेंगे नहीं, निम्न स्थिति संभव नहीं है। ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ ये जो आयु हम मान के चल रहे हैं ये वर्तमान आयु है, इसीलिए हमने इसमें से 4 को घटाया है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 4। अब हमें प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पर वो बताया गया है प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपको बताया गया है कि परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। एक पार्क को बनाना संभव है या नहीं है, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो इसका सवाल है 5वां, उसमें बोला गया है पार्क की आपको लंबाई और परिमाप दिया हुआ है, आपको क्षेत्रफल और परिमाप दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है अगर पार्क बनाना संभव है। तो हम मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई जो कि आप मान के चल रहे हैं x मीटर, और माना पार्क की चौड़ाई जो कि हम मान रहे हैं y मीटर, ये आपकी लंबाई। परिमाप अगर हम देखें, पार्क का परिमाप वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 80 मीटर दिया हुआ है। परिमाप आप निकाल रहे तो 2x प्लस वाई बराबर में 80। तो आप यहाँ लिखेंगे, ये आपके पास आता है। आप इसको और हल करें तो 2 से आपको पता है ये कैंसिल हो सकता है, तो 2 से भाग करने पर हमें मिला x प्लस वाई बराबर में 40।
यह मान लेते हैं समीकरण 1। और पारक का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, पारक का क्षेत्रफल जो कि आता है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई बराबर में 400, इसको हम मान लेते हैं 2। समीकरण 1 से आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 40, तो x आ गया 40 माइनस में y। अब ये मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर जब आपने 2 में रखा तो x का मान आप ले रहे हैं यहाँ पे 40 माइनस वाई, y बराबर में 400। यहाँ जब इसको हम हल करते हैं तो 40y माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 400। जब आप इसको और हल करते हैं, हम इधर ले आते हैं तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस में 40y प्लस में 400 बराबर में 0। अब हम विविक्त कर से देख लेते हैं कि क्या इसके मूल संभव है। a है 1, b है आपका माइनस का 40 और c है आपका 400। तो यहाँ पर विविक्त कर d जो है वो होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b आ रहा हमारा माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस में 4, a आता है 1 और c आता है आपका 400। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1600 माइनस में 1600, तो ये मान आ जाता है आपका 0। यानी कि मूल जो है, मूल समान व वास्तविक हैं। जब d आपका 0 आ जाए तो मूल आपके समान होंगे और वास्तविक होंगे, समान व वास्तविक हैं। तो यहाँ से मूल निकालने का सूत्र आपके पास था, y में समीकरण दी हुई है तो हम यहाँ y लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a। ये सभी मान हमारे पास हैं। a है आपके पास 1, b है माइनस का 40, d है आपके पास 0 और a है आपके पास 1। तो यहाँ से हमें मिलता है 40 बटे 2, यानी कि आपके पास आता है 20। तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रख रहे हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर x प्लस में 20 बराबर में 40। तो यहाँ आ गया x बराबर 40 माइनस में 20, तो ये मिला आपको 20। तो x भी आपका है, x बराबर आ गया हमारा 20 और x हम किसको मान रहे थे, लंबाई। तो लंबाई जो आई है हमारी वो आ गई है 20 मीटर और चौड़ाई जो आपकी आई है उसको हमने माना था y, तो चौड़ाई आ गई है हमारी 20 मीटर। आप देखेंगे दोनों को जब हम गुणा कर रहे हैं x और y को, क्षेत्रफल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 400। तो आप देख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई जब कर रहे हैं तो वो आपका 400 आता है। तो इसका आपका ये उत्तर सही है। ये थी हमारी प्रश्नावली 4.4। इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे एक एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम सवाल करेंगे जो कि हमारी इस प्रश्नावली में जितना भी हमने सीखा है उन सभी पर बेस्ड होंगे। द्विघात समीकरण पर हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू।